टारगेट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम विज्ञान के एक ऐसे छिपे हुए राज को समझने वाले हैं जो हमारी पूरी दुनिया को चलाता है। और आपको यकीन नहीं होगा, इसकी शुरुआत हुई थी एक छोटी सी कांपती हुई सुई से। तो आज की कहानी है एक अदृश्य कनेक्शन की। जरा सोचिए, कैसे एक कंपास की मामूली सी सुई ने एक ऐसे जबरदस्त फोर्स का पर्दाफाश किया जो आज हमारे घरों को रोशन करती है, हमारी दुनिया को चलाती है। ये वो कहानी है जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए, कहानी की शुरुआत होती है एक इत्तेफाक से, एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी से। चलिए चलते हैं साल 1820 में। एक वैज्ञानिक थे, हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड। वो अपना एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और तभी उन्होंने एक अजीब सी चीज देखी। जब भी वो तार से बिजली गुजारते, पास में रखा कंपास हिलने लगता। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये पहली बार था जब किसी को पक्का सबूत मिला कि बिजली और चुंबकत्व, ये दोनों रहस्यमयी ताकतें असल में जुड़ी हुई हैं। बस इसी एक पल ने रेडियो और टेलीविजन जैसी टेक्नोलॉजी की नींव रख दी थी। अच्छा, ओर्स्टेड ने ये तो देख लिया कि कुछ हो रहा है, पर बड़ा सवाल ये था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा था। तो चलिए अब इस अदृश्य शक्ति को, यानी मैग्नेटिक फील्ड को समझते हैं। ये ना किसी जादू जैसा है। हर चुंबक अपने चारों तरफ एक ना दिखने वाला असर का एरिया बनाता है। हम इसे देख तो नहीं सकते, लेकिन जैसे ही हम लोहे का बुरादा छिड़कते हैं, वो देखिए इन खूबसूरत पैटर्न में सज जाता है। यही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो हमें दिखाती हैं कि ये अदृश्य ताकत असल में दिखती कैसी है। और इन लाइंस के ना कुछ बहुत ही सीधे साधे नियम हैं। ये हमेशा नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ जाती हैं। ये कभी बीच में टूटती नहीं, हमेशा एक पूरा गोल चक्कर लगाती हैं। जहां ये पास पास होती हैं, वहां ये बहुत ताकतवर होती हैं। और सबसे जरूरी बात, ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी नहीं। तो फिर सवाल ये है कि हम इस अदृश्य फील्ड की दिशा पता कैसे करें। इसके लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका है, राइट हैंड थंब रूल। जरा सोचिए कि आपने अपने दाहिने हाथ से तार को पकड़ा हुआ है और आपका अंगूठा करंट की दिशा में है। तो बस आपकी उंगलियां जिस तरफ मोड़ रही हैं, वही है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। है ना एकदम आसान। तो भाई, जब इस फोर्स को समझना शुरू कर दिया, तो अगला कदम क्या होना था? जाहिर है, इसे और मजबूत करना और इसे अपने काबू में करना। चलिए सबसे बेसिक चीज से शुरू करते हैं। जब एक सीधे तार से करंट बहता है, तो उसके चारों तरफ ऐसे गोल घेरों में मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जितना ज्यादा करंट, उतना मजबूत फील्ड, और जितना तार से दूर जाएंगे, उतना ही ये कमजोर होता जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसी सीधे तार को एक गोल लूप में मोड़ देते हैं। अब देखिए क्या होता है। सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेंटर में आकर जमा हो जाती है, जिससे एक कहीं ज्यादा मजबूत और फोकस्ड फील्ड बनता है। देखा आपने, सिर्फ तार का शेप बदलने से फोर्स कितनी बढ़ गई। और अब आता है असली जादू। अगर हम तार को एक लूप में नहीं, बल्कि किसी स्प्रिंग की तरह कई बार लपेट दें, तो इसे हम कहते हैं सोलेनॉइड। और ऐसा करते ही इसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल और एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, बिल्कुल एक असली बार मैग्नेट की तरह। और यहीं से खेल बदल जाता है, क्योंकि अब हम इस ताकत को कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम उस सोलेनॉइड के अंदर नर्म लोहे का एक टुकड़ा डालते हैं, तो वो बन जाता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? हम एक बटन से इसे जब चाहें ऑन कर सकते हैं और जब चाहें ऑफ। ये एक ऐसा चुंबक है जो हमारी मर्जी से काम करता है। और इस फोर्स को कंट्रोल करने की काबिलियत ने ही हमें उन मशीनों और डिवाइसेस तक पहुंचाया जो आज हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। अब एक मजेदार सवाल। हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट एक चुंबक पर फोर्स लगा सकता है, तो क्या इसका उल्टा भी सच हो सकता है? क्या एक चुंबक इलेक्ट्रिक करंट पर फोर्स लगा सकता है? और इसका जवाब है जी हां, बिल्कुल। जब आप करंट वाले तार को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उस तार पर एक धक्का लगता है और वो हिलने लगता है। और दोस्तों, यही वो सिंपल सा सिद्धांत है जिस पर दुनिया की हर इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है। अब ये तार किस दिशा में हिलेगा, ये पता लगाने के लिए भी एक नियम है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियों को जैसा यहां दिखाया गया है, वैसे फैलाइए और आप आसानी से फोर्स, फील्ड और करंट के बीच का कनेक्शन जान सकते हैं। आपकी इलेक्ट्रिक मोटर से लेकर लाउड स्पीकर तक सब कुछ इसी नियम पर चलता है। और ये सिद्धांत सिर्फ बड़ी बड़ी मोटरों में ही नहीं, बल्कि हमारे घरों तक भी पहुंचता है। हमारे घरों में जो बिजली आती है, वो आमतौर पर 3 तारों से आती है। एक लाइव तार जिसमें करंट होता है,
एक न्यूट्रल तार जो सर्किट पूरा करता है और एक अर्थ तार जो हमारी सेफ्टी के लिए होता है। और इस सिस्टम में सेफ्टी सबसे जरूरी है। ये जो अर्थ वायर है, ये किसी भी गड़बड़ी के टाइम एक्स्ट्रा करंट को सेफली जमीन में भेज देता है और हमें शॉक से बचाता है। और इलेक्ट्रिक फ्यूज तो एक सेफ्टी गार्ड की तरह है। जैसे ही ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट होता है, ये पिघलकर सर्किट को तोड़ देता है और हमारे कीमती उपकरण बच जाते हैं। अभी तक तो हमने अपने आसपास की दुनिया की बात की, पर क्या आप जानते हैं कि यही अदृश्य शक्ति हमारे शरीर के अंदर भी काम कर रही है? ये सुनकर शायद आप चौंक जाएं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर भी बिजली दौड़ती है। हमारी नसों में जो बहुत हल्के इलेक्ट्रिक करंट्स बहते हैं, वो भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। हमारे दिल और दिमाग से निकलने वाली ये फील्ड इतने ज़रूरी हैं कि एमआरआई जैसी एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी इन्हीं को पढ़कर डॉक्टर्स को हमारे शरीर के अंदर झांकने में मदद करती है। तो देखिए, ये सफ़र कितना कमाल का रहा। एक कंपास की कांपती हुई सुई की एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन से हमने एक अदृश्य ताकत को समझा, उसे काबू में करना सीखा और आखिर में उससे अपनी पूरी दुनिया को ही चला दिया। ये पूरा का पूरा सफ़र एक कांपती हुई सुई से शुरू हुआ था। जरा सोचिए, ऐसी और कितनी अदृश्य शक्तियां होंगी जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। हमारे साथ इस शानदार सफर पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी चर्चा की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर कैसी कैसी अदृश्य शक्तियां काम कर रही हैं? एक तरफ वो शक्ति है जो हमारे फोन को चार्ज करती है, बिजली, और दूसरी तरफ वो जो कंपास की सुई को हमेशा उत्तर की ओर खींचती है, चुंबकत्व। लगता तो है कि दोनों अलग हैं, है ना? पर आज हम उसी एक पल की कहानी जानेंगे जब दुनिया को पता चला कि ये दोनों असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और इस एक खोज ने, सच मानिए, हमारी पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। तो आज का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम उस एक एक्सीडेंटल मोमेंट की बात करेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। फिर हम इन अदृश्य मैग्नेटिक फील्ड्स को देखने की कोशिश करेंगे, मतलब उन्हें समझेंगे। इसके बाद हम वो सिंपल से नियम सीखेंगे जो इनके पीछे काम करते हैं। और आखिर में देखेंगे कि कैसे इस नॉलेज का इस्तेमाल करके जायंट क्रेन से लेकर हमारी रोजमर्रा की चीजें तक बनाई जाती हैं। चलिए, समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। 19वीं सदी की बात है। उस जमाने में सब यही मानते थे कि बिजली और चुंबकत्व ये दो बिल्कुल अलग अलग ताकतें हैं, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक लेक्चर के दौरान कुछ ऐसा हुआ, एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इस सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो कौन था वो इंसान? उनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। साल था 1820। वो एक लेक्चर दे रहे थे और उनके पास एक तार था जिसमें से बिजली बह रही थी। अब पास में ही एक कंपास भी रखा हुआ था। जैसे ही उन्होंने करंट का स्विच ऑन किया, उन्होंने देखा कि कंपास की सुई अचानक से हिलने लगी। अब ये कोई जादू नहीं था, ये तो फिजिक्स का एक नया नियम था जो ठीक उनकी आंखों के सामने जन्म ले रहा था। और हाँ, ये साल याद रखने वाला है, 1820। ये बहुत जरूरी है क्योंकि यही वो साल है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व के युग की शुरुआत हुई। इसी दिन ये साबित हो गया कि बिजली और चुंबकत्व, ये दोनों ताकतें हमेशा से एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। अब ऑस्टेड की इस डिस्कवरी ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अगर बिजली एक चुंबक को हिला सकती है, तो क्या इसका उल्टा भी सच नहीं होना चाहिए? मतलब न्यूटन का तीसरा नियम तो यही कहता है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो क्या एक चुंबक भी बिजली पर बल नहीं लगाएगा? ये कमाल का सवाल उठाया था आंद्रे मैरी एम्पियर ने। उन्होंने कहा कि ये रिश्ता तो टू वे स्ट्रीट है। ओस्टेड का ये काम इतना बड़ा था, इतना फंडामेंटल, कि साइंस ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। आज भी जब हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मापते हैं तो उसकी यूनिट का नाम ओर्स्टेड है। सोचिए, एक छोटी सी एक्सीडेंटल डिस्कवरी के लिए कितनी बड़ी श्रद्धांजलि है ये। तो इतिहास वाला हिस्सा तो हो गया। अब चलिए उस चीज की बात करते हैं जो दिखती नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन मैग्नेटिक फील्ड्स को देखा कैसे जाए, इनके पैटर्न्स को कैसे समझा जाए, और वो कौन से नियम हैं जो इनके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। तो सवाल ये है कि इस इनविजिबल फोर्स को देखिए कैसे। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। इनको आप एक मैप पर बने रास्तों की तरह समझ सकते हैं। ये असली लाइनें नहीं होती, बस एक तरीका है ये दिखाने का कि मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में जा रहा है और वो कितना स्ट्रांग है। अब इन लाइनों का एक बड़ा मजेदार और जरूरी नियम है। चुंबक के बाहर ये हमेशा नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ जाती हैं।
पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चुंबक के अंदर ये वापस साउथ से नॉर्थ की तरफ आती हैं। मतलब ये एक पूरा क्लोज्ड लूप बनाती हैं जो कभी टूटता नहीं है। इससे एक बात और साफ होती है कि नेचर में मैग्नेटिक पोल्स कभी अकेले नहीं मिलते। और इन फील्ड लाइंस का एक गोल्डन रूल है, ये एक दूसरे को कभी भी काट नहीं सकती। क्यों? जरा सोचिए। अगर दो लाइनें एक जगह पर कट गईं, तो उस पॉइंट पर अगर हम कंपास रखेंगे तो उसे एक ही वक्त पर दो डायरेक्शन दिखाने पड़ेंगे, और ये तो हो ही नहीं सकता, राइट? किसी भी एक पॉइंट पर फोर्स का सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो सकता है। अच्छा, अब एक सिंपल से सीधे तार की कल्पना कीजिए जिसमें से करंट बह रहा है। उसके आसपास का मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखेगा? सोचिए जैसे शांत पानी में एक पत्थर फेंका हो, कैसी गोल गोल लहरें बनती हैं। बिल्कुल वैसी ही तार के चारों ओर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यानी एक के अंदर एक गोले बनते हैं। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को और स्ट्रॉन्ग या वीक कैसे बनाया जा सकता है? इसके दो बहुत ही सिंपल से नियम हैं। पहला, आप तार के जितने पास होंगे फील्ड उतना ही मजबूत होगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे ये कमजोर होता जाएगा। और दूसरा, तार में जितना ज्यादा करंट बहेगा मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही पावरफुल होगा। सिंपल सा हिसाब है, मोर करंट मोर पावर। ठीक है, तो अब हमें इन फील्ड्स का शेप पता चल गया है। अब कुछ और मजेदार करते हैं। चलिए अब उन आसान से चीट कोड्स के बारे में जानते हैं जिन्हें वैज्ञानिक इस्तेमाल करते हैं ये पता लगाने के लिए कि फोर्स आखिर लगेगा किस डायरेक्शन में। दिशा पता करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, राइट हैंड थंब रूल। बस इमेजिन कीजिए कि आपने तार को अपने दाहिने हाथ में पकड़ा हुआ है और आपका अंगूठा करंट की डायरेक्शन में है। तो आपकी उंगलियां जिस तरफ मुड़ेंगी ना, बस वही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। है ना एकदम आसान? मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू रूल भी बिल्कुल यही बात बताता है। अब बात करते हैं फोर्स की, मतलब धक्के की। किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखे तार पर सबसे ज्यादा फोर्स कब लगता है? ये तब होता है जब करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हों, एक टी शेप की तरह। इसी एंगल पर सबसे जोर का धक्का लगता है। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी ये किसी एक चीज पर डिपेंड नहीं करता। फोर्स किस तरफ लगेगा ये दो चीजों से तय होता है, करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वही फोर्स की फाइनल डायरेक्शन तय करता है। और इसे पता लगाने के लिए साइंटिस्ट अक्सर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब तक जो भी थ्योरी हमने सीखी है उसे प्रैक्टिकल में लाते हैं। अब देखते हैं कि कैसे एक सिंपल से तार के कॉइल से लेकर कारों को उठाने वाली जाइंट क्रेन्स तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारी दुनिया को पावर देता है। तो मिलिए सोलेनॉइड से। ये कुछ नहीं, बस एक तार है जिसे स्प्रिंग की तरह कसकर लपेटा गया है। अब इसकी खासियत क्या है? जब इसमें से करंट बहता है तो हर एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जुड़ता जाता है और इसके सेंटर में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म यानी एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ये सोलेनॉइड काफी हद तक एक बार मैग्नेट की तरह ही काम करता है। इसका भी एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल। पर असली जादू तो अब शुरू होता है। अगर आप इसके अंदर सॉफ्ट आयरन यानी नरम लोहे का एक टुकड़ा डाल दें तो ये उस मैग्नेटिक फील्ड को कई गुना, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और बस एक सिंपल सा कॉइल बन जाता है, एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि परमानेंट मैग्नेट की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों इस्तेमाल करें? इसका जवाब एक ही शब्द में है, कंट्रोल। आप इसकी स्ट्रेंथ को कम ज्यादा कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, आप इसे एक स्विच की तरह ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यही वो सुपर पावर है जिसकी वजह से स्क्रैप यार्ड में क्रेनें कार को उठा भी पाती हैं और फिर छोड़ भी देती। तो चलिए इसे एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर हम बिजली के एक स्विच से मैग्नेटिक फील्ड्स को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, उनकी ताकत को कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हम किसी चीज को लगातार घुमा भी सकते हैं? जरा सोचिए, यही सवाल तो इलेक्ट्रिक मोटर के आविष्कार की जड़ है। वही मोटर जो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को चला रही है। इस पर सोचिएगा जरूर।